संत कबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने अपना नामांकन किया है। उनके नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रवीण निषाद ने कहा कि जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनौती है, लेकिन उसे चुनौती को स्वीकार करके हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। प्रवीण निषाद ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो को देखिए। सांसद जी, आज आपने नामांकन किया है, क्या कुछ कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी के रूप में आज मेरा नामांकन हुआ है और निश्चित ही आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया दीदी जी का, पंकज चौधरी जी का आगमन, दयाशंकर भैया का, ओम प्रकाश चाचा जी का, आशीष पटेल जी का, सुबह से तो सभी सम्मानित अतिथि हमारे इस नामांकन में उपस्थित हुए थे। और आज के दिन ही हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित कर लिया कि 25 तारीख को कमल के बटन को दबाकर 4 जून को 400 पार करने का जो लक्ष्य माननीय मोदी जी ने लिया हुआ है, जो संकल्प लिया है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग अपना तन मन धन लगाएंगे। अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? और देखिए, जीत सुनिश्चित करने के लिए एक चुनौती तो ही है, लेकिन उस चुनौती को हम लोग स्वीकार करके जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अपने इस बेटे के पक्ष में है और निश्चित ही जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं प्रवीण निषाद के नामांकन में पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 80 के 80 सीट पर जीत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि उसका रिजल्ट है, विपक्ष को देखेंगे तो नामांकन के पहले भी एक भी सभा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुई है। एनडीए के सभी घटक दल जनता के बीच में है और इन लोगों ने जो गठबंधन बनाए, गठबंधन की हवा निकाल दिए हैं। नीतीश जी वह चले आए, एनडीए में जो बचा कुचा हुआ था उसको निकाल दिया गया है। जैन जी ने भी वह चले आए। ममता जी ने कहा कि हम हटके करेंगे, आप लोग सटके करिए। बेचारे अखिलेश भी हटके कर रहे हैं, यही तो लड़ाई का खेल है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता कह रही है जो भगवान राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे, मोदी जी को लाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि 2-4 खुरापाती हर जगह मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जो जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जब गिनती 4 तारीख होगी तो 4 जून को 400 पार इधर और उधर वाले सोचेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने और क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो को देख लीजिए। 80 की 80 कैसे उसका रिजल्ट देखिए, उसका रिजल्ट है। आप अगर जो विपक्ष को देखेंगे तो नामांकन के पहले एक भी सभा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुई, नामांकन के पहले। दूसरी क्या है कि एनडीए के सभी घटक दल जनता के बीच में, और इन लोगों ने जो गठबंधन बनाया, जब इन लोगों ने गठबंधन बनाया तो गठबंधन की हवा निकाल दिया नीतीश जी, वो चले आए इधर एनडीए में। जो बचा खुचा हवा था उसको निकाल दिया जैन जी ने, वो भी चले आए एनडीए में। ममता जी ने कहा कि हम हट के करेंगे, आप लोग सट के करिए। अब बेचारे अखिलेश जी भी हट के कर रहे हैं। यही तो है लड़ाई का खेल। क्या लगता है संत कबीर नगर से भाजपा प्रत्याशी की सीट निकल जाएगी? देखिए, भाजपा प्रत्याशी, यहाँ जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता कह रही है जो भगवान राम को ले आए हम उनको ले आएंगे, तो मोदी जी को लाना चाहते हैं। जनता तो नकार भी रही है सांसद जी को। देखिए, 2-4 गो तो खुराफाती हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन चलिए गाँव में जो असली मालिक है वो जो है एकदम। राहुल जी ने अमेठी का रण छोड़ दिया है, रायबरेली से किस्मत आजमा। क्या लगता है जनता जिताएगी? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बड़ी अच्छी खूबसूरती यही तो दी है, जो जहाँ से चाहे वहाँ से लड़ सकता है। और रिजल्ट तो गिनती जब 4 तारीख को होगी तो 4 जून को 400 पार इधर और उधर वाले सोच लें, 80 में 80 इधर एकदम टनाटन। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रवीण निषाद के नामांकन में शामिल हुए थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 सालों में जो काम किए हैं, हम अपने कामों के आधार पर देश की महान जनता के बीच में हैं। विश्वास है संत कबीर नगर सहित उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतने जा रही है और हम सभी उत्तर प्रदेश वासी मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अपनी बात 400 पार उसे पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आप आज संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्पित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रवीण निषाद जी का
नामांकन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी घटक दल एनडीए के दलों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है और हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 सालों में जो काम किए हम अपने कामों के आधार पर देश की महान जनता के बीच में मुझे विश्वास है कि संत कबीर नगर सहित उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतने जा रहा है और हम सब लोग उत्तर प्रदेश वासी मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का उसे पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर राहुल जी ने अमेठी का रण छोड़ दिया है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस कहाँ बची है? कांग्रेस उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी भयभीत है और वो पिछले 5 वर्षों से चुनाव हारने के बाद अमेठी में उनकी कोई गतिविधि नहीं, इसलिए जनता के प्रश्नों का अमेठी के जवाब न देना पड़े इसलिए वो रायबरेली गए। लेकिन रायबरेली की जनता और अमेठी की जनता में कोई फर्क नहीं है, सब लोग उन्हें जानते हैं। तो इसलिए राहुल जी कहीं भी लड़ें, उत्तर प्रदेश की महान जनता उन्हें पराजित करके माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करें। सर योगी जी का एक बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गौकसी जो करेगा उसके लिए जहन्नुम के दरवाजे खुले हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में जिस प्रकार से कानून का राज कायम किया है, अवैध काम करने वालों के अवैध धंधों में लिप्त जो भी इस प्रकार के अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कठोरतम विधि सम्मत सरकार कार्रवाई कर रही है।